भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 19 फरवरी 2025। रिवाइज डेट है 4 जून 1967। मीठे बच्चे, बाप एक ही बार आते हैं सभी बच्चों को राजयोग सिखाने। तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता, सर्व दुख हरने वाला एक बाप ही है। फिर तुम सदैव सुखी सुख देखेंगे। तुम्हारे सुख के दिन आते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। बाप बच्चों को समझाते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार, और कोई समझा नहीं सकते। जिनका जो पाठ मिला हुआ है वो बजाएगा। बाप को सब याद भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग में अथाह सुख था, नई दुनिया है ना। बच्चे जानते हैं कि अब बेहद का बाप मिला है। निश्चय बिना यहाँ कोई आ न सके। कहेंगे कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप शिव, दादा है ब्रह्मा। वर्षा एक से मिलता है। वो एक बाप अनेक बच्चों को वर्षा देते हैं। यही एक बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। उनसे स्वर्ग का ही वर्षा मिलता है। यहाँ पर कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाए जाते हैं, ना ही कोई साधु संत आदि हैं। बाप सच्चा है तो तुम बच्चों से भी सच्ची सर्विस करवाते हैं। तुम सबको स्वर्ग का रास्ता बताते हो। अभी नर्क का द्वार बंद होकर स्वर्ग का द्वार खुलता है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नर्क का द्वार। स्वर्गवासी ही पुनर्जन्म लेते लेते नर्कवासी बनते हैं। अब बाप आया है। बच्चे जानते हैं कि बाप जरूर हमें स्वर्गवासी ही बनाएगा, अकेला तो नहीं करेगा ना। और बच्चों को भी मददगार बनाते हैं। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मर्दे बाप। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। खाद पड़ी हुई है, वह निकल जाएगी। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो। सतो से फिर सतो प्रधान बनेंगे। फट से सतो प्रधान नहीं बनेंगे। सीढ़ी चढ़ने में भी समय लगता है। माया के विघ्न कितने आते हैं। बाप जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं उन्हें तुम भूल जाते हो। हम भाई बहन अपने तन मन धन से इसमें खर्चा करते हैं। फिर बाबा से हम सब बदलकर तन मन धन नया लेते हैं। बाबा जैसे करेंगे वैसे हम भी करेंगे। तुमसे पुराना लेकर नया दे देते हैं, इसलिए उन्हें दाता कहा जाता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। हमें वर्षा पहले लेना है, याद की ताकत से। बेहद का बाप एक ही है, उनका बनने से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मुझे कोई कोई ही पहचानते हैं, अपने को ही नहीं जानते हैं कि हम आत्मा कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं। यह किसी को भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो कि आत्मा बिंदी है। तुमको फक्र होना चाहिए कि हम यहाँ नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। सच्चे बाप से बेहद की कथा सुनते हैं। झूठी कथाएं तो बहुत सुनते ही आए हैं। बाबा कोई गीता थोड़े ही रचते हैं, वो तो पतित को पावन बनाते हैं। मैं गीता नहीं सुनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ तुम बच्चों को। किसी को कहता भी नहीं हूँ कि ये शास्त्र बनाओ, यह तो खत्म होने हैं। मनुष्यों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चे बने और बाप के वारिस बन गए। स्वर्ग में जरूर जाएंगे। सिर्फ ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप का परिचय बहुतों को दो। बाप कहते हैं शिव के मंदिर में जाकर परिचय दो। यह बाप है, होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम बताते हो कि यह शिव जयंती 31वीं चली आ रही है।
किसी को भी यह अक्ल नहीं है कि जो पूछे कि यह क्या मनाते हो, यह आप समय कैसे देते हो। समझते ही नहीं। प्रदर्शनी में इतने सब आते हैं, समझते रहते हैं। यह भी लिखते हो कि यही 5000 वर्ष पहले भी दिखाई थी, तो वंडर खाना चाहिए ना। तुम समझाते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश होने से पहले अपने को लायक बनाना, सतो प्रधान बनकर राजाई करनी है। भगवानुवाच है कि राजयोग सिखाता हूँ, फिर भी बंदर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं, या बच्चे पूरा समझा नहीं सकते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनने लायक बनाते हैं। हम राज ऋषि हैं, ऋषि पवित्र रहते हैं। फिर हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पवित्र राज्य में रहते हैं। पहले तो पवित्र बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। कल्प में एक ही बार लकी चिल्ड्रंस बाप से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में और सब सहज है, एक याद की यात्रा में ही मेहनत है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कि हम याद की यात्रा में चल रहे हैं या नहीं। बाबा ने कहा है कि शाम को बैठकर चार्ट लिखो, देखो कुछ दम है। लिख नहीं सकते हैं। याद के अर्थ को भी बहुत बच्चे समझ नहीं सकते। अब वो बच्चों को डिफिकल्टी होती है बाप की बात पर, क्योंकि गीता में दिखाया है अर्जुन और कृष्ण। वास्तव में बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं संगम युग पर राजयोग सिखाने के लिए। अर्जुन कौन है? अब वास्तव में होना चाहिए ब्रह्मा, क्योंकि प्रजापिता तो ब्रह्मा है ना, तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा ही है, अर्जुन और कृष्ण का नाम नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई एक मनुष्य का फीचर्स फिर दूसरे जन्म में नहीं मिल सकते। यह सब बातें भी तब माने जब यह माने कि भगवान एक को ही कहा जाता है। पहली बात ही है यह गॉड इज वन की महिमा है। ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। मनुष्य की बुद्धि में कृष्ण और अर्जुन ही आएगा, तो पहले बाप का परिचय दो, फिर बताओ कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बातें हैं जरूर गुड़ है, इसलिए बाप समझाते हैं पहले अल्फ को समझो। अल्फ नहीं समझा तो बे की बात ही नहीं उठती। जब अल्फ का पढ़े तब बे बादशाही को भी समझ सकते हैं। हेवेनली गॉड फादर स्वर्ग का रचता है, भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था। भारत स्वर्गवासी था। आर्ग्यू करते हैं कि स्वर्ग कब था, वो तो सतयुग का बहुत लंबा ले जाते हैं ना। अगर हर युग इतना 1000 लाख वर्ष के होते तो मनुष्य भी अनगिनत होते जाते। बाप कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। 84 लाख जन्म बिताने में ही कितने वर्ष लग जाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों में देरी नहीं लगती है। मनुष्य मुझे हुए हैं, तुम जानते हो कि सब एक रस नहीं समझा सकते। कहते हैं गुलजार को मनोहर को भेजो, सिद्ध है कि यह होशियार है। पुरुषार्थ कर अगर समझेंगे समझाएंगे, नहीं तो पद कम पाएंगे। मुफ्त में किसी को भी नहीं मिलता, मेहनत से वर्षा पाया जाता है। लौकिक बच्चे तो जन्म से ही वर्षे का हकदार बनते हैं। यहाँ पढ़ाई पर सारा मदार है, इसमें भी ज्ञान है। मन मना भव मध्य जी भव भी ज्ञान है। विकर्म विनाश होने का और रास्ता नहीं है। सिर्फ मामेकम याद करो। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए अल्फ पर ठहराने की, नहीं तो समझना चाहिए अपने ब्राह्मण कुल का नहीं है। दुकान पर माल दिखलाने जाते हैं, फिर पसंद न आया तो चला जाएगा। तुम बच्चों की दुकानदारी है, विरला कोई व्यापार करता है, यह व्यापारी भी है।
धोबी भी है, सब टाइटल उन्हें दे सकते हैं। मुसलमान, हिंदू, गुजराती, पारसी, क्रिश्चियन, किसी को भी समझाने का तरीका चाहिए। सबका गॉडफादर एक है, वही लिबरेटर है। अब कर रहे हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। वही पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कब सन्यासी को गाइड नहीं कहा जाता है। गाइड वो जो साथ ले जाए। बाप है ही पंडा। बच्चे जानते हैं पांडव राजधानी अब तो है नहीं, अभी तो है प्रजा का प्रजा पर कुरु राज्य। डरना नहीं चाहिए, लिख दो शिव भगवान वाज। फिर कोई मुझने की डरने की दरकार ही नहीं है। कहीं चित्र के आगे ले नहीं जाते हैं, दिखाना चाहिए। और सब झंडे है, देवी देवता का झंडा नहीं है। बाप आते हैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। हूबहू गीता एपिसोड है। कोई भी धर्म वाला हो उनको समझा सकते हो। पहली बात है गीता का भगवान कौन। हमारा बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, तुम सबको समझा सकते हैं। वह पतित पावन लिबरेटर है, रहम दिल है। सारी सृष्टि इस समय तमो प्रधान है, सतो प्रधान है नई सृष्टि, जहाँ देवी देवताओं का राज्य है। अब उस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यही ब्राह्मण पढ़कर प्योर या पवित्र बन जाएंगे। यही समय है लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना। धुआं तो एक तरफ देखते ही रहते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 24 मई 1967। इस स्कूल में कोई भी बूढ़े हो, बहरे हो, लंगड़े हो, सब पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आत्मा को ही है। अब परमात्मा सब आत्माओं को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ता है कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। बाप बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर याद दिलाते हैं। यहाँ आते हो बाप के पास, यहाँ समक्ष आकर बाप से सुनते हो, समझते हो। कुछ कुछ नए आते हैं तो अचरज करते हैं कि देखिए बाहर वालों को आने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। बाकी मित्र संबंधी तो वहाँ कहाँ नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए इजाजत दे देते हैं। भले कहते हैं कि हमने बाबा की मुरली सुनी समझी, शिव बाबा ने यह समझाया, जो भी बाबा ने सुनाया वह हमने सुना, चले जाएंगे। तुम कहोगे कि कुछ भी समझा नहीं। रिपीट करना सहज है, समझना और बात है। शिव बाबा को याद कोई करता नहीं है, जैसे कि कुछ भी नहीं समझते। तकदीर में ही नहीं बैठता है तो मुश्किल पड़ जाती है। सहज भी बहुत है पर तकदीर में नहीं है तो कभी भी नहीं समझेंगे। वास्तव में यह जैसे कि ईश्वर की दरबार भी है। ईश्वर की दरबार दैवी दरबार से भी ऊंची होती है। गुरु नानक की दरबार कहते हैं ना, फिर भी ऊंचे ते ऊंची दरबार है बाबा की, क्योंकि यहाँ ऊंचे ते ऊंचा पद पाया जाता है। पोप की कितनी बड़ी दरबार है। हर एक धर्म में दरबारें हैं। यह दरबार एक ही बार लगती है, थोड़े समय के लिए पावन बनने की दरबार। एक अक्षर सुन अच्छी रीति से सुमरन करना है। कहा जाता है सुमरन करने से सुख पाते हैं। सब कलह क्लेश मिटते हैं, सब तन के। विकार में गिरना यह काम कटारी। तुमको कोई कटारी मारे तो समझो डाकू खून करते हैं। खून खून कर रड़ी मारनी चाहिए। काम कटारी आदि मध्यांत दुख देती है। यह डाकू से भी बदतर है। तुम बच्चों को नफरत आती है। यहाँ तुम बाप के पास आते हो, वहाँ है आसुरी संग, यहाँ है ईश्वरीय संग। आसुरी संग बोरे, ईश्वरीय संग तारे। ईश्वरीय संग नहीं है तो आसुरी संग है। इसको कहा जाता है सत्संग तारे। वह तो जन्म जन्मांतर करते रहते हैं। अब जानते हो सत शिव बाबा का संग हमें घर ले जाता है। जितना पढ़ेंगे
जितना याद की यात्रा में रहेंगे वे कर्म विनाश होगा और पवित्र बनेंगे। बच्चों को भी औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार भी तुम बनते हो, सच्चे सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट भी तुम हो। रेड क्रॉस सोसाइटी तुम हो। गेलों में रेड क्रॉस है ना, दिखाया जाता है कि 4 भाग कैसे होते हैं। अब बच्चे जानते हैं सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है, अभी भक्ति का अंत है। बच्चे जानते हैं बाप आकर भक्ति खत्म कर देते हैं, यह भी तुम जानते हो, तो फिर दूसरों को भी समझाना चाहिए। बच्चों को चित्रों आदि पर समझाया जाता है। तुम हो स्वर्ग में ले जाने वाले पंडे। आत्मा को पंडा भी कहा जाता है। बच्चों को एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई ऐसी पॉइंट आ जाती है जो दूसरों को समझाने में सहज हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाप हमें पावन बना रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं, पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा पहले पवित्र थी शांति धाम में, पीछे चक्र में आती है। इस समय सब पतित है, यह पतित दुनिया का अंत है। फिर पावन दुनिया कैसे बनेगी? बाप आकर श्रीमत देते हैं, आत्मा ही पतित या पावन बनती है। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान श्री कृष्ण नहीं, बेहद का बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, जो स्वर्ग का वर्षा देता है। हम भी ले रहे हैं। शिव बाबा आए हैं, शाम से सुंदर बनाते हैं। शिव बाबा को सदैव सुंदरम कहा जाता है, वह है सुंदर मुसाफिर। तुम बच्चों को काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो जाते हैं। फिर तुम बच्चों को अब सुंदर बना रहे हैं। मूल बात है याद की। अपने को आत्मा समझो और याद करना है। बाप एक ही बार आते हैं राजयोग सिखाने। सभी बच्चों को तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान बनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता, सर्व दुख हरने वाला एक बाप ही है। फिर हम सदैव सुखी सुख देखेंगे। हमारे सुख के दिन आते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे तुम मूर्ख हो, बाप को भूल जाते हो। बाप क्या कहेंगे? स्मृति नहीं आती है कि हम बात किससे करते हैं। देह अभिमान में आने से देह को ही देखते हैं, बाप को भूल जाते हैं। आधा कल तुमने याद किया, अब आया हूँ सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो। इसको कहा जाता है माया। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है लक्की स्टार भव। आप बच्चे सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जिनके पास स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा।